अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सेक्शन में, और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इस सेक्शन को भी कंप्लीट देखें। तो यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर इसमें डिस्कस करते हैं। ये वाला स्लाइड जो है ये बहुत आसान है, आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब ये टर्मिनोलॉजीज में यूज़ करूँगा क्वेश्चंस में तो आपको फिर बहुत मुश्किल लगेगा। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस क्या है? कास्ट प्राइस, द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कास्ट प्राइस डिनोटेड बाय सीपी। ये हम सीपी से डिनोट करते हैं। एंड द प्राइस, वो प्राइस जिस पे आप या एक शॉपकीपर एक चीज को खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड दी कास्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस, अब वो चीज को आपने कस्टमर को बेचना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी सेलिंग प्राइस एंड दिस इज डिनोटेड बाय एसपी। प्रॉफिट और गेन, if the SP is greater than CP, the seller is said to have a profit or gain। अगर ये सेलिंग प्राइस जो है ये ज्यादा है एंड कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है, तो फिर डेफिनेटली शॉपकीपर ने प्रॉफिट कमाया या गेन किया, प्रॉफिट को गेन किया। दिस इज कॉल्ड दी प्रॉफिट और गेन। अब यहाँ पर जब सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है, लेट से एक शॉपकीपर ने सप्लायर से एक चीज खरीदा 20 रुपए पर और वो कस्टमर को भेजा 30 रुपीज पर, तो यहाँ पर ये 30 ज्यादा है 20 से, तो शॉपकीपर ने 10 रुपए कमाए। तो यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं दैट SP इज ग्रेटर देन CP। ओके, जब SP ज्यादा हो CP से तब शॉपकीपर ने प्रॉफिट कमाया। अब लॉस कब होगा? जब CP जो है वो ज्यादा हो SP से, देन प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ये है, जब गेन तब होगा जब SP ज्यादा हो CP से, एंड दैट वुड बी इक्वल टू SP माइनस CP। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस से जब आप कॉस्ट प्राइस जो है माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट होगा, एग्जैक्ट प्रॉफिट। लेट से एक सेलिंग प्राइस जो है वो हमने पिछले वाले एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं कि वो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना कमाया शॉपकीपर ने? वो 10 रुपीज़, क्योंकि उन्होंने 30 रुपीज़ का एक आर्टिकल लिया था और वो 20 रुपीज़ का फिर 20 रुपीज़ का लिया था और 30 रुपीज़ पर फिर शॉपकीपर ने बेचा, ठीक है। सिमिलरली अगर वो जो है लेट से द कॉस्ट प्राइस इज 20 माइनस 30, तो फिर शॉपकीपर ने 10 रुपये जो है वो लॉस की है, ठीक है। गेन परसेंटेज, अब यहाँ पर आप परसेंटेजेस को किस तरह फाइंड करेंगे? अब परसेंटेज को आप इस तरह फाइंड करेंगे कि जब प्रॉफिट हो, गेन परसेंटेज हो, दैट वुड बी इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर आप देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी आप परसेंटेज फाइंड करेंगे तो डिनोमिनेटर में CP होगा। CP क्योंकि CP इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दी आर्टिकल या आइटम, जो भी चीज़ की खरीद फरोख्त होती है, ठीक है, वो ओरिजिनल कॉस्ट होती है CP। इसलिए हम परसेंटेजेस में नीचे CP लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज हम बेस ऑन दी ओरिजिनल वैल्यू है उसके बेस पर हम फाइंड करते हैं। ओके, जब भी गेन हो, गेन डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, एंड जब भी लॉस हो तो लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वाला फार्मूले जो है हम यूज करते हैं और इसके बेस पर हम ये वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड इन आर्टिकल फॉर 2500 रुपीज। अब सोल्ड इन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचा, तो इट मीन दैट दिस इज द SP इज इक्वल टू 2500। ओके, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? दिस इज 2000। अब हमने फाइंड करना है कि शॉपकीपर ने नुकसान की है या प्रॉफिट की है। अब यहां पर हम देखते हैं कि SP इज ग्रेटर देन CP, तो इट मीन दैट शॉपकीपर ने जो है वो प्रॉफिट कमाई, ठीक है। अब कितना प्रॉफिट? दैट इज इक्वल टू 2500 माइनस CP, दैट इज 2000 इज इक्वल टू 500। अब यहां पर शॉपकीपर ने इतना प्रॉफिट की है। अब यहां पर बेस्ड ऑन दिस फार्मूला हम ये वाला फार्मूला अब यूज करेंगे, गेन डिवाइडेड बाय CP। अब यहां पर आप देखें दैट इज गेन कितना हुआ है 500
डिवाइडेड बाई सी पी क्या है 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यहाँ पर 100 है फार्मूले में। ओके, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करें, 2 zeros यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इन 2 मल्टीप्लाई बाई 25 इज 50। तो यहाँ पर 25% इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर 25% क्या है, प्रॉफिट है। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो इस तरह होते हैं, ए 25% लॉस, बी 25% प्रॉफिट या गेन लिखा होगा, सी 30% प्रॉफिट एंड डी 30% लॉस। ओके, तो इस तरह क्वेश्चंस होंगे। तो आपने डायरेक्टली सिर्फ 25 को नहीं देखना, आपने ये भी देखना है कि प्रॉफिट की है या लॉस की है। लेट्स से इस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि यहां पर अगर 25,000 की जगह पर लेट्स से 1500 है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहां पर सेलिंग प्राइस जो है दैट इज 1500 एंड कॉस्ट प्राइस जो है वो 2000। अब इन दिस केस शॉपकीपर ने नुकसान की है, लॉस की है, एंड लॉस को आप किस तरह फाइंड करेंगे, एग्जैक्टली सेम फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर 2000 एंड 1500 में भी 500 का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस आपने ऊपर लिखना है 500, लेकिन यहाँ पर लॉस है, डिवाइडेड बाई सी पी इज सेम फॉर बोथ केसेस, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इससे भी 25% आता है, लेकिन दिस इज लॉस, दिस इज 25% लॉस। अब यहाँ पर इस तरह क्वेश्चंस आते हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट वाले या लॉस वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस में सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आते हैं वो ये है, व्हेन शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपको इस तरह दिया होगा कि लेट से एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर ने 25% जो है प्रॉफिट हासिल की है एक आर्टिकल में। ओके, एक आर्टिकल में 25% हासिल की है, तो उसने कितने सेलिंग प्राइस जो है, उसका सेलिंग प्राइस आप फाइंड करें कि कितने पे उसने उस आर्टिकल को बेचा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लेट से एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल को परचेज किया 50 रुपीज़ का, ठीक है, वो चाहता है कि वो इस आर्टिकल में 40% जो है उसमें वो प्रॉफिट कमाए, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, अब उसका लेट से अगर उसका सेलिंग प्राइस गिवन है और वो चाहता है कि वो प्रॉफिट 40% कमाए, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो उसी तरह इस तरह केसेस में हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, दैट एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई सी पी, 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई सी पी। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जब भी एस पी आ जाए, एस पी सेलिंग प्राइस, तो हमने 100 प्लस गेन परसेंटेज हमने यहाँ पर ऊपर लिखना है। ठीक है, अगर हमसे सी पी रिक्वायर्ड है तो हम फिर सी पी को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो इससे ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस हमने 100 प्लस गेन परसेंटेज यहाँ पर नीचे लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर व्हेन अ शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट के लिए है। अब व्हेन अ शॉपकीपर इनकर्ड लॉस, तो अगर लॉस करे शॉपकीपर तो एग्जैक्टली सेम फार्मूला हमने यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर गेन की जगह पर हम यहाँ पर लॉस लिखेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाई सी पी। अब इसकी एग्जांपल में अगर आपको दे दूं कि लेट से एक शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर ने 50 रुपये का एक आर्टिकल लिया था 10 साल पहले, और वो चाहता है कि अब उसने वो नुकसान करे, लॉस करे, बस इस प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। ठीक है, तो अब लेट से वो चाहते हैं कि मैं 30% नुकसान या लॉस के लिए तैयार हूँ, मैं 30% उसके लिए तैयार हूँ। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसको क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए ताकि उसका लॉस जो है वो 30% हो। एग्जैक्टली उसी तरह क्वेश्चन जो है अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज अ मैन परचेजेज अ टीवी फॉर
8,000 रुपीज एंड सेल इट एट 10% लॉस। अब यहाँ पर परसेंट हमें गिवन है 10% लॉस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी, हमने सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी जो है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए कि द CP इज गिवन विच इज CP इज इक्वल टू 8,000 एंड सेल इट एट 10% लॉस। तो यहाँ पर 10% लॉस है। ओके तो अगर लॉस है तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर लॉस भी है एंड यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो दिस इज सेलिंग प्राइस जो है दैट इज हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ दैट SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP is equal to 100 minus loss percentage is equal to that is 10%. 100 minus 10 divided by 100 multiplied by CP is 8,000. तो यहाँ पर ये 2 zeros यहाँ पर इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 80 रह जाएगा। सो इज इक्वल टू दिस इज 90 multiplied by 80. So which is equal to 0 and 8 multiplied by 9 is 72,000। तो यहाँ पर सॉरी 7,200। सो यहाँ पर ई ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके तो यहाँ पर अब ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि इस बंदे ने 7,200 पर एक टीवी जो है वो परचेज किया था और इसने जो है परचेज किया था सॉरी 8,000 पर एक टीवी जो है वो परचेज किया था एंड यहाँ पर इस बंदे ने 7,200 पर इसको भेजा। ठीक है, तो उसका नुकसान कितना होगा, 10% उसने लॉस किया हुआ है इस टीवी में। ठीक है, तो इस तरह आप इस परसेंटेज फार्मूले के थ्रू ये जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिस इज द नेक्स्ट वन, अहमद बॉट अ चेयर फॉर 1,540 रुपीज एंड सोल्ड इट टू अली। तो अब यहाँ पर बॉट, तो यहाँ पर इट मीन दैट यहाँ पर ये क्या होगा, बॉट अ चेयर फॉर 1,540 रुपीज। तो यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर दिस इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दिस इज 1,540 एंड सोल्ड इट टू अली इफ अहमद अर्न अ प्रॉफिट। अब यहाँ पर ये जो है प्रॉफिट है, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस अगेन हमने यहाँ पर जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे प्रॉफिट वाला, दिस इज द लॉस एंड दिस इज द प्रॉफिट। ओके तो ये वाला फार्मूला हमने यूज करने हैं, सेलिंग 100 प्लस गेन परसेंटेज। ओके सो दिस इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय दिस इज 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस इज 1,540। तो यहाँ पर एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड SP इज इक्वल टू 100 प्लस दिस इज गेन परसेंटेज, तो गेन इज 25% डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 154। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1925। तो 1925 इज द डी ऑप्शन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो अब यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्या है कि अहमद ने एक चेयर को ख़रीदा था दैट इज़ 1540 रुपये पे और इसको फिर उसने भेजा अली पर दैट इज़ ऑन दी 25% प्रॉफिट। तो ये 25% प्रॉफिट कितना बनता है, दैट इज़ 1925 1925 रुपये। ओके तो इसने जो है 25% इसमें प्रॉफिट हासिल की है। तो इस तरह आप जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NTS गेट के सिलेबस में, ये NTS गेट का NAT का एक ही सिलेबस है जिसमें आप देख सकते हैं बेसिक स्टेटिस्टिक, ये हम डिस्कस करते हैं, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, लीनियर ग्राफ्स एंड सेट्स एंड फंक्शंस।
तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं कि अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के क्वेश्चंस आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस से। अर्थमेटिक सीक्वेंस का डिफिनीशन ये है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस इज कांस्टेंट। अब ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर एक टू मेंबर्स या हर एक टू नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है और उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो है इनफाइनाइट है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक टू नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम है। 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1, 5 - 4 = 1। तो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है। एक तो ये एग्जांपल हो गया, एक हमारे पास ये एग्जांपल है दैट इज 3 5 7 9 11 13 एंड 15। तो ये एक सीक्वेंस है क्या ऑड नंबर्स का। तो 5 - 3 = 2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो डी से डिनोट होता है वो यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर जो है वो 1 है। यहाँ पर 1 फर्स्ट टर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आपने फर्स्ट टर्म जो है वो कंसिडर करना है ज़रूर। तो A1 = 1 एंड यहाँ पर A1 = 3। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड दी अर्थमेटिक सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जिसमें हर दो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम होता है। अब ये जो है माइनस से भी स्टार्ट हो सकता है, ये प्लस से भी स्टार्ट हो सकता है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है डिक्रीज होता जा रहा है। ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 0 है, ये -10 है, ये -20 है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो -10 है। हर एक टू नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो -10 है। तो यहाँ पर 10 - 20 दैट इज = -10। अब यहाँ पर -20 -20 -10, तो ये जो होगा ये -20 ये +10 हो जाएगा = -10। तो यहाँ पर हर एक टू नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो -10 है। जब कांस्टेंट हो कॉमन डिफरेंस देन यू कैन से दैट दिस इज द अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर अर्थमेटिक सीक्वेंस के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। If the initial term is A1 and the common difference is D, the end term of the sequence is this one. अब यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस है, let's say 1 3 5 7 and 9। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर जो 200 पोजीशन पर एक नंबर आएगा वो कौन सा नंबर होगा। तो अब यहाँ पर ये सीक्वेंस हम 200 तक लेके जाना ये हमसे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो वो 200 पोजीशन पर जो भी नंबर है वो हम यहाँ से इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो इन दैट केस हमारे पास an क्या होगा, दैट विल बी A200। ओके, यहाँ पर n विल बी दैट इज 200 क्योंकि 200 पोजीशन पर जो नंबर है वो हमने फाइंड करना होता है। d यहाँ पर क्या है, 3 - 1 = 2, यहाँ पर 2 है। तो आप इस फार्मूले में पुट करें तो दैट वुड बी लाइक 2A200 = A1 क्या है, दिस इज 1 प्लस n - 1, सो 200 - 1 एंड d यहाँ पर क्या है 2। तो आप इसको सॉल्व करें और आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो 200 पोजीशन पर यहाँ पर इस सीक्वेंस में हो। अब यहाँ पर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पर अगर इस तरह पूछा गया है कि आप वो 200 पोजीशन पर जो नंबर है वो भी फाइंड करें और फिर उसके बाद ये समेशन भी फाइंड करें कि 1 से लेकर 3 5 7 9 यहाँ पर जो 200 पोजीशन पर जो नंबर है, ठीक है, उस नंबर तक आप वो भी फाइंड करें, समेशन भी फाइंड करें, जस्ट लाइक 1 + 3 + 5 + 7। तो ये जब आप करोगे ये आपसे बहुत टाइम भी लेगा, कैलकुलेटर से भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसके लिए फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ n/2 × 2A1 + d × n - 1। तो यहाँ पर n क्या होगा, n विल बी 200, ठीक है, यहाँ पर भी 200 होगा। ओके, एंड बाकी जो है वो सेम है। d इज़ द कॉमन डिफरेंस, A1 इज़ द फर्स्ट टर्म। आप इसमें से पुट करें तो आपके पास जो है वो समेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके रिलेटेड कुछ अहम क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द
sum of first 10 terms of 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 and 47। तो ये यहाँ पर जो है एक इनफाइनाइट सीरीज है हमारे पास। अब यहाँ पर फर्स्ट 10 टर्म्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट 10 टर्म्स का हमने क्या फाइंड करना है, समेशन फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर आप इस सीक्वेंस को लेके दैट इज 2, 7, 12 एंड दिस इज 17। अब यहाँ पर हमने 10 टर्म तक हमने सम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, दैट इज S इज इक्वल टू, हमने ये फार्मूला यूज करना है n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस दिस इज d इंटू n माइनस 1, dn माइनस 1। तो अब यहाँ पर ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो इन दिस केस हमारे पास a1 इज दिस इज a1 2 एंड यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है दिस इज 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 हो गया। n जो है यहाँ पर क्या है, हमने 10 टर्म तक जो है सम फाइंड करना है, तो n इज 10। तो यहाँ पर पुट करें दैट इज n डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, a1 क्या है, दिस इज 2 प्लस d इज दी 5, n माइनस 1, सो n 10 माइनस 1। तो यहाँ पर इज इक्वल टू दिस विल बिकम 5, दिस इज 4 प्लस 5 एंड दिस इज 9। ओके, सो दिस इज 5, 4 प्लस this is 45 and this is equal to 5 and this is 49। अब 49 मल्टीप्लाई बाई 5 आप करें, दिस इज 49 मल्टीप्लाई बाई 5, दिस इज 245। तो यहाँ पर अब 1, 2, 3, 2, 7, 12, 17, अब ये सारे नंबर्स को आप ऐड करें। यहाँ पर अगर आप देखें इस सीक्वेंस में तो ये 10 टर्म्स है। अब इन सारे नंबर्स को आप ऐड करें तो ये आपके पास क्या होगा, ये 245 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप सम वाला फार्मूला यूज करेंगे। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द 100 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 15, 20, 25, 30, 35। अब यहाँ पर हमने 100 टर्म जो है पोजीशन वाला फार्मूला हमने अब यूज करना है। तो कौन सा फार्मूला हमने यूज करना है, पोजीशन वाला फार्मूला अर्थमेटिक सीक्वेंस में क्या है, वो ये है दैट an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। ओके, तो यहाँ पर a1 इज द फर्स्ट टर्म। इन सबसे पहले आपने देखना है कि ये सीक्वेंस जो है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है। दिस इज द अर्थमेटिक सीक्वेंस। a1 इज इक्वल टू दैट इज 15, तो आप इसमें पुट करें दैट इज 100 इज इक्वल टू a1 दैट इज 15 plus n minus 1d। So n is in this case is it is 100, क्योंकि 100 पोजीशन पर जो नंबर है वो हमने फाइंड करना है 100 minus 1 and d is the 5, so is equal to 15 plus 99 5। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा that is 510। ओके, सो 100 पोजीशन पर यहाँ पर जो नंबर है वो इस तरह आ जाएगा एंड 100 पोजीशन पर जो है वो 510 होगा। जिस तरह सेकंड पोजीशन पर 10 है, जिस तरह थर्ड पोजीशन पर 30 है, उसी तरह 100 पोजीशन पर 510 होगा। तो इसी तरह आप ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक अनदर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1, 3, 5, 7, 9। 50 टर्म्स, अब यहाँ पर 50 टर्म्स है, सम फाइंड करना है तो हमने डायरेक्टली वही फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फार्मूला यूज करना है 2a1 प्लस d n माइनस 1।
दैट इज n इज इक्वल टू यहाँ पर 50, हम यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। 2a1 इज 1 प्लस d इज 2, 50 minus 1. Okay, so this is 25, 2 plus 2, and this is 50 minus 1 is 49, so this is 49. So अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये बराबर हो जाएगा, that would be 2500. अब यहाँ पर समेशन जो है 2500 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 50 टर्म्स ऑड नंबर को, फर्स्ट ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करें 50 टर्म्स तक, तो ये 2500 उसका समेशन होगा। तो इस तरह आप जो है समेशन वाले क्वेश्चंस एंड पोजीशंस वाले क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस में जो है वो फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ के रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ का डिफिनीशन डिस्कस कर देते हैं। A geometric progression is a sequence of numbers such that the quotient of any two successive member of the sequence is constant. तो यहाँ पर quotient जो है constant होने चाहिए two members के दरमियान या two numbers के दरमियान। It's called the common ratio. It's called the common ratio. तो अब यहाँ पर आपने common ratio किस तरह फाइंड करना है? यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास एक सीरीज है, that is a power 1, aq, that is aq power 2, aq power 3, where q is not equal to 0. तो अब यहाँ पर जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर लेट से मैं कर देता हूँ, that is 2, 4, that is 8 multiplied by 2 is 16, 16 multiplied by 2 is 32. तो यहाँ पर आप देखें कि टू नंबर्स के दरमियान जो कॉमन रेशो है, जो रेशो है वो कांस्टेंट है। अब 4 एंड 2 का आप रेशो फाइंड करें तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। 8 एंड 4 का आप रेशो फाइंड करें, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज 8 डिवाइडेड बाई 4 इज 2। सिमिलरली 16 एंड 8 का आप रेशो फाइंड करें, 16 डिवाइडेड बाई 8 इज 2। तो यहाँ पर ये कॉमन रेशो जो है ये सब में कॉमन होने चाहिए। रेशो जो दो नंबर्स के दरमियान जो रेशो है ये कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो अब जब कॉमन हो देन यू कैन से दिस इज़ द ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ के रिलेटेड भी पोजीशन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एक नंबर है, इस नंबर का पोजीशन फाइंड करो, या आपको पोजीशन दिया होगा कि इस स्पेसिफिक नंबर को फाइंड करो, या समेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब जब एन के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए इस तरह पोजीशन वाले, तो आपने फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ए एन इज इक्वल टू A1 आर एन माइनस 1, आर पावर n माइनस 1। तो इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर आप लेट्स से 10th पोजीशन पर जो नंबर आ जाएगा वो पोजीशन हमें 10th पोजीशन पर जो नंबर आएगा इस सीक्वेंस में, तो वो नंबर हमें फाइंड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नंबर सीक्वेंस को देखना है कि ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है या अर्थमेटिक है। तो यहाँ पर कॉमन रेशो आप देखिए, ठीक है। अब कॉमन रेशो 3 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 3 एंड 9 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 9 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 3। अब यहाँ पर इसका डिफरेंस मुख्तलिफ है। यहाँ पर 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2, 9 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 6। तो ये जो है डिफरेंस अगर मुख्तलिफ है, ये अर्थमेटिक नहीं है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10th वाला हमने फाइंड करना है, तो an इज़ इक्वल टू A10 हो जाएगा, ठीक है। A1 इज़ 1 एंड 9 दैट इज़ R इज़, यहाँ पर R इज़ कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस को आप किस तरह फाइंड करोगे, R इज़ इक्वल टू यहाँ पर A2 डिवाइडेड बाई A1, ओके। तो यहाँ पर A2 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 3 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 3। आप R को इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, दैट A3 डिवाइडेड बाई A2, ओके। तो दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 3, ओके। तो दिस इज़ R हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 3, n इज़ गिवन विच इज़ 10। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले में आप पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स पुट दिस इन फार्मूला। सो दैट इज़ A10, यहाँ पर 10th पोजीशन हम फाइंड करेंगे। सो A1 इज़ व्हाट 1, R 3, ओके। दिस इज़ 3 पावर n, दिस इज 10 माइनस
1, तो यहाँ पर 1, दिस इज़ 1। ओके, सो A10 इज़ इक्वल टू 3 पावर 9, तो यहाँ पर 3 पावर 9 जो है इसका आंसर होगा। अब 3 पावर 9 आपसे कैलकुलेशन में टाइम लेगा डेफिनेटली, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली एक ऐसा नंबर दिया जाएगा, लेट से 10 की जगह पर आपको 5th पोजीशन के बारे में पूछेगा या 6th या 4th, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं हर एक पोजीशन पे। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं उसका समेशंस, जिस तरह हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमने डिस्कस किया कि सम ऑफ टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर लेट से हमारे पास ये सीक्वेंस है विच इज़ 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो इस तरह ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस का यहाँ पर जो 200 पोजीशन पर जो नंबर आएगा उस पोजीशन तक आप जो है इन सब का समेशन फाइंड करें। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट Sn इज इक्वल टू A1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ 1 माइनस आर। अब जब 1 माइनस आर आ जाए तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि r इन दिस केस इज़ लेस देन 1। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जो सीक्वेंस है वो आपके पास जो है वो रेशोज़ में है, ठीक है। रेशोज़ में भी सीक्वेंस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रेशो में आपके पास लेट से एक सीक्वेंस है 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 9, 1 डिवाइडेड बाई 27। ओके, तो इस तरह अगर सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस ये होगा दैट A2 डिवाइडेड बाई A1, R is equal to A2 divided by A1, तो this is 1 divided by 9 divided by 1 divided by 3। तो अब यहाँ पर डिवीजन है, ठीक है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर इस डिवीजन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये राइट साइड वाला जो रेशो है ये इसका ये चेंज हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा। दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 1, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज 3 दिया 9, सो 1 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 1 डिवाइडेड बाई 3 जो है ये तो लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन 1। सो इन दिस केस हमने फिर ये वाला फार्मूला जो है यूज़ करना है विच इज़ 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब यहाँ पर इन दिस केस यहाँ पर जहाँ पर r जो है कॉमन डिफरेंस जो है कॉमन रेशो सॉरी इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पर कॉमन रेशो क्या है 2, ठीक है। तो कॉमन रेशो जब ज़्यादा हो 1 से तो आपने फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है Sn इज़ इक्वल टू A1 Rn माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। सिर्फ आपने R को जो है एक से R को जो है आपने आगे लिखना है एक से, ठीक है, क्योंकि फिर नेगेटिव आंसर आ जाएगा और नेगेटिव आंसर को आप फिर जो है सॉल्व नहीं कर सकोगे, ठीक है। जस्ट टू अवॉइड नेगेटिविटी हमने ये फार्मूला जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास वो फार्मूलेज़ है जो हमारे पास जो है यहाँ पर An जो है यहाँ पर मालूम हो। अगर लेट से आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ हो तो आप फिर किस तरह फाइंड करोगे? आप फिर इस तरह फाइंड करोगे, द ज्योमेट्रिक सम फार्मूला फॉर इनफाइनाइट टर्म इज़ दिस इज़ इफ़ r इज़ लेस देन 1। यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, इस सीरीज़ को यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि लेट से हमारे पास ये सीरीज़ है दैट इज़ 9 1 डिवाइडेड बाई 27 एंड ये जो है इनफाइनाइट है। अब इसका सम आप किस तरह फाइंड करोगे? इसका सम आप इस तरह फाइंड करोगे विच इज़ A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। कितना आसान फार्मूला है, ठीक है। तो आपने इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये जो है इनफाइनाइट है, ठीक है। अब जब यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ हो और उसमें r जो है वो लेस देन 1 हो तब आपने ये फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। अब लेट से हमारे पास ये वाला सीरीज़ है विच इज़ 2 4 6 8 एंड सॉरी दिस इज़ 2 4 8 16 है। तो यहाँ पर लेट से ये एक नंबर x तक यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, या यू कैन से लेट से दिस इज़ इनफाइनाइट। तो आप इसका सम जो है
नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है r इज़ ग्रेटर देन 1, इसका सम जो है ये भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये फार्मूले जो है ये कंसेप्ट आपने याद रखना है और इसके रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। What is the 8th term in the geometric progression 139? ठीक है, तो अब यहाँ पर a1 is 1 and a2 जो है वो 3 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो क्या होगा, दैट इज a2 डिवाइडेड बाई a1 विच इज़ 3 डिवाइडेड बाई 1 एंड दिस इज 3। तो कॉमन रेशो हमारे पास क्या है, 3। एंड व्हाट इज़ द 8th टर्म, तो यहाँ पर यू कैन से कि सम जो है वो हमने फाइंड नहीं करना, हमने एक एंड पोजीशन जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, एंड पोजीशन जो है वो हमने फाइंड करना है। तो एंड पोजीशन के लिए हमने फार्मूला डिस्कस किया और वो फार्मूला जो था दैट वाज एन इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1। ओके, तो ये फार्मूला हमारे पास a1 इंटू r n माइनस 1, दिस इज a n विच इज a8 is equal to a1 is 1, r क्या है विच इज़ 3 पावर n माइनस 1। सो यहाँ पर n क्या है हमारे पास, n इज़ 8, क्योंकि 8th पोजीशन हमने फाइंड करना है विच इज़ 8 माइनस 1, तो विच इज़ a8 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1 को हम नहीं लिखेंगे, तो 8 माइनस 1 इज़ 7, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पर 3 पावर 7 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2187। ठीक है, तो 2187 इज़ द आंसर। व्हाट इज़ द 8th टर्म इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो अगर आप यहाँ पर 5 और टर्म्स लेके, लेट्स से 139, नाउ ये 27 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा, x को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, y आ जाएगा, y को 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो दिस वुड बी 4 5 6 7, लेट्स से ये z आ जाएगा, z को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2187। ठीक है, तो इस तरह जो है आप ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व अनदर वन विच इज़ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। अब यहाँ पर ये लास्ट नंबर आपको दिया हुआ है, an जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन से पोजीशन पर है, ठीक है, ये 12 पोजीशन पर है, ये 15 पोजीशन पर है। अब यहाँ पर हमें पोजीशन गिवन था विच इज़ 8th पोजीशन पर, हमने ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। इन यहाँ पर जो है हमें पोजीशन जो है वो गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फार्मूला में लिखूँ a1 इज इक्वल टू a1 an इज इक्वल टू a1 और n माइनस 1, तो यहाँ पर n हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू विच इज़ 6, r इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई, या यू कैन से a2 डिवाइडेड बाई a1, तो a2 क्या है विच इज़ 12 डिवाइडेड बाई a1 विच इज़ 6 एंड दिस इज़ 2, तो r इज़ 2। तो अब यहाँ पर r भी है आपके पास, a1 भी है, तो इसमें पुट करें तो यहाँ पर यू कैन से कि an हमारे पास क्या है, an इज़ इक्वल टू 1536, तो यहाँ पर 1536 इज़ इक्वल टू a1 क्या है हमारे पास 6 एंड r क्या है विच इज़ 2 एंड n माइनस 1, सो यहाँ पर n क्या है, n हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर दोनों साइड आप 6 से डिवाइड करें तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1536 आप 6 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस वुड बिकम 256। अब यहाँ पर जब दोनों साइड पर आप देखें, जब दोनों साइड पर बेस हो, एक साइड पर बेस एंड पावर हो, तो आपने फिर दोनों साइड पर आपने बेस जो है वो आपने सेम रखना है ताकि पावर्स को आप इक्वल बनाएं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 256 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ दैट 256 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ 2 पावर 8
2 पावर 8 में लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 पावर 8, क्योंकि यहाँ पर ये 2 and 2 हमने जो है बेसिस जो है वो हमने इक्वल बनाना है। अब जब बेसिस इक्वल हो तो पावर आप डायरेक्टली इक्वल ले सकते हैं, n-1 इज इक्वल टू 8 and n इज इक्वल टू 8 प्लस 1, n इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये 1536 जो है ये A9 पोजीशन पर है, AN पोजीशन पर जो है वो 1536 है। तो इसी तरह आप n का वैल्यू जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द अनदर वन विच इज़ रिलेटेड टू दी सम। यहाँ पर आपने सम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स 1/3, 1/9, 1/7, 1/27 प्लस टू इन्फिनिटी यूजिंग द ज्योमेट्रिक सम फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ये है दैट 1/3, 1/9, 1/27, ठीक है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने कॉमन रेशो जो है वो फाइंड करना है, A2 डिवाइडेड बाई A1, 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3, ठीक है। तो अगर 1/9 को आप यहाँ पर लिखे मल्टीप्लाई बाई, ये उल्ट हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 3/1 विच इज इक्वल टू 1/3, ओके। तो कॉमन रेशो जो है वो 1/3 है। A1 क्या है, विच इज़ 1/3, ओके। तो हमारे पास अब कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है, हमने डिस्कस किया कि जब भी एक ऐसा फ्रिक्शन आ जाए जिसका कॉमन रेशो, ऐसा सीक्वेंस आ जाए जिसका कॉमन रेशो जो है वो लेस देन 1 हो, यहाँ पर यू कैन सी कि 1/3 जो कॉमन रेशो है वो लेस देन 1 हो, तो फिर आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, आपने फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है विच इज़ A डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, ओके, विच इज़ A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, ठीक है। अब ये कितना आसान फार्मूला है, ठीक है। तो A1 की जगह पर आप 1/3 लिखे डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, क्योंकि R इज़ अ कॉमन रेशो इज़ अ 1/3, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, 3 × 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लें, मैं शॉर्ट तरीके से कर देता हूँ, 3 × 1 and 3 × 1 is 3 minus 1 is 2/3, ठीक है, and 1/3, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाई ये 2/3, ये 3/2 बन जाएगा, सो 3 and 3 कैंसल, सो 1/2, सो दिस इज़ 1/2। तो सम क्या होगा, सम इज़ 1/2। लेट्स से अगर आपके पास ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है इन्फिनिटी, तो आपने इन्फिनिटी को सेलेक्ट नहीं करना, आपने 1/2 को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये इन्फिनिटी है तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है यहाँ पर इन्फिनिटी को सेलेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर इन दिस सीक्वेंस द टोटल सम इज़, यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक सम जो है ये 1/2 के बराबर हो जाएगा।